Hello everyone, welcome back once again in your own YouTube channel Hydrogen Classes for Chemistry. I am Dipal. Today we will discuss a very important topic in the series of 11th class syllabus for chapter first. Today we will discuss about the measurements. In the last classes we have studied about the physical and chemical classifications. Then after we have studied about the physical measurements, and today we will discuss about the measurements of the matters in this class today. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे मैटर एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट्स का मतलब होता है मापक, यानी जब भी हम किसी चीज़ के मापते हैं तो उन चीज़ों को हम बोलते हैं मेजरमेंट्स। तो अगर हम बात करें मेजरमेंट्स की, तो मेजरमेंट्स बहुत सारे टाइप के हैं जो हम साइंटिफिक स्टडीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें मेजरमेंट्स की, तो फर्स्ट टर्म आते हैं मास एंड वेट। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि मास और वेट होते क्या हैं। तो आइए इनकी डेफिनेशन से ये बात शुरुआत करते हैं। व्हाट इज मास? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। यानी किसी भी चीज में उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो ही कहलाता है उसका मास, जिसको हम वजन भी बोलते हैं। और दूसरा इससे थोड़ा अलग होता है वेट। अबाउट द वेट, व्हेन वी स्टडी अबाउट द वेट देन वी कैन गिव द डेफिनेशन लाइक दिस। द वेट इज द फोर्स acting by gravity on an object. वेट इज नथिंग बट इट इज द मास। लेकिन इसको डिफाइन करने के तरीके बदल जाते हैं। जब ग्रेविटी के कारण किसी चीज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं वेट। जैसे हम लोग कहते हैं 1 किलोग्राम शुगर, जब हम वेइंग मशीन के ऊपर 1 किलोग्राम शुगर माप रहे होते हैं तो शुगर जो 1 किलोग्राम है उसका एक वेट होता है जो ग्रेविटी के हिसाब से, ड्यू टू द ग्रेविटी, उस वेइंग मशीन के ऊपर होता है। और जो रीडिंग होती है वेइंग मशीन की वो हमें बताती है कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 1 किलोग्राम। इसका मतलब एक फोर्स होता है, वो फोर्स होता है ड्यू टू द ग्रेविटी, और उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट। तो अगर हम बात करें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की, तो मास और वेट में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक स्टडी से बात करें तो मास और वेट में थोड़ा फर्क होता है। मास हमेशा कांस्टेंट रहने वाली ऑब्जेक्ट एक मेजरमेंट है, जबकि वेट जो है ये टाइम बाय टाइम चेंज हो सकता है। जैसे जैसे हम अलग अलग जगह जाके वेट करते हैं तो वेट ग्रेविटी के चेंज होने के कारण अपनी वैल्यू बदल सकता है, जबकि मास हमेशा क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो ये पहला मेजरमेंट था मास एंड वेट। अब हम बात करते हैं सेकंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट का सेकंड टाइप जैसे वॉल्यूम मापने की अगर बात करें यूनिट्स की, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। इट इज द कॉमन यूनिट ऑफ वॉल्यूम। और अगर हम बात करें मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब भी क्या यूनिट होते हैं, वॉल्यूम के ही होते हैं। अगर हम किसी चीज़ को लिक्विड अवस्था में मापते हैं तो उसको लीटर में माप लेते हैं। और अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे एज डायमेंशंस के अंदर मापते हैं, यानी लेंथ टू द पावर 3। इस यूनिट के अंदर हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, इन द सीरीज नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट मेजरमेंट की, तो जो इंपॉर्टेंट आता है मेजरमेंट कैटेगरी में वो आता है डेंसिटी। तो अब डेंसिटी को स्टडी करते हैं। When we study about the density, the third measurement जो हमारे सिलेबस में भी है और जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, डेंसिटी। The density of an object is the mass per unit volume। यानी किसी भी चीज में कितना मास है, उसके एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेंसिटी को हम हिंदी में बोलते हैं घनत्व, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर हम एग्जांपल लें और किसी ऑब्जेक्ट के अंदर 2 ग्राम वेट है और उसके अंदर वॉल्यूम जो है वो है
सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट क्या बन गया इसका 2/10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। और अगर हम बात करें एसआई सिस्टम में, अगर हम बात करें एसआई सिस्टम में डेंसिटी की, तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इसी तरीके से वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो कई बार हम यूनिट लिखते हैं ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml। These are also another units of density which we use in the scientific studies or calculations of numerical problems in physics as well as in chemistry। अब यूनिट्स के बाद जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो डेंसिटी तक हमने स्टडी कर लिया। देन आफ्टर द डेंसिटी नाउ वी डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर। तो आइए अब टेम्परेचर को भी माप लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर के मेजरमेंट्स के तरीके स्टडी करते हैं। द फोर्थ इज टेम्परेचर। जब हम हमारी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात करें या फिर हमारे डेली लाइफ की बात करें, तो टेम्परेचर को मापने के लिए 3 स्केल्स हम स्टडी करते हैं। देयर आर 3 स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर। सबसे पहला बात करें हम, तो होता है कॉमन स्केल, द कॉमन स्केल ऑफ टेम्परेचर। इसी को ही हम डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, और इसको डिनोट करने का सिंबल होता है डिग्री सेल्सियस, राइट। इसी तरीके से एक दूसरा जो स्केल होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं डॉक्टर्स स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको डॉक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब डॉक्टर के पास जाते हैं और फीवर चेक करते हैं, तो वो डिग्री फॉरेनहाइट के अंदर चेक करते हैं, डिग्री फॉरेनहाइट। तो ये भी टेम्परेचर को मापने का मेजरमेंट है, डिग्री देन आफ्टर एफ इज डिनोट्स फॉर द फॉरेनहाइट एंड सी डिनोट्स द सेल्सियस। इसको हम बहुत बार सेंटीग्रेड के नाम से भी जानते हैं। एक थर्ड जो स्केल आता है, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक स्केल। जब हम मैथमेटिकल फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देन हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक स्केल, दैट इज कॉल्ड एज द केल्विन स्केल। केल्विन को डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंबल के। देन नेक्स्ट, अगर हम बात करें तीनों स्केल्स की, तो इन तीनों स्केल के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है, वो आती है कि टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन मेजरमेंट्स के तरीके हम यूनिट्स कैसे बदल देते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट में क्या रिलेशन है। अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट में, तो जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग, वो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। और फॉर्मूला इज नथिंग बट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट। डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री ऑफ सेल्सियस, द टेम्परेचर इज गिवन नाउ, एंड एडिशन ऑफ 32, यानी जो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है उसको हम डिग्री फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। कैसे, एक एग्जांपल करेंगे, उससे पहले हम दूसरा रिलेशन पढ़ लेते हैं, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। अगर हमें किसी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस की जो भी वैल्यू है उसमें 273 ऐड कर देंगे। इसका मतलब केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में बदलने के लिए हमें जस्ट उसमें 273 एक कांस्टेंट वैल्यू को ही ऐड करना पड़ता है। अगर हम बात करें न्यूमेरिकली, तो एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि ये यूनिट्स क्या होती हैं। कन्वर्ट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई 25 डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फॉरेनहाइट एंड केल्विन स्केल। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस को हम डिग्री फॉरेनहाइट में और केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमने दो रिलेशन सीखे हैं, डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन के अंदर डिग्री सेल्सियस की कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल्स टू व्हाट, डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ
डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। 9/5 मल्टीप्लाई बाय 25 32, ये आ गया 9 5 to 5 प्लस 32, ये आ गया 45 प्लस 32, and it is now become what 77 degree Fahrenheit. This is now become 77 degree Fahrenheit. इसका मतलब ये हुआ कि जो 9/5 ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहे हैं हम, तो हमें इनको सिर्फ मैथमेटिकली सॉल्व करना है। 25 5 5 25 9 45 45 प्लस 32। तो अभी जो हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था वही हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब टेम्परेचर तो वही है लेकिन यूनिट्स बदल गए इससे। ये था डिग्री सेंटीग्रेड में और ये हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात आती है केल्विन स्केल में। तो केल्विन स्केल में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस। अब यूनिट्स हटा देंगे हम यहाँ से और ये क्या बन गया 298 केल्विन। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। इसके बाद अगर हम बात करें, अभी तक हमने जो सीखा है वो मेजरमेंट्स सीखे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम की। देखिए जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट में एक होता है नंबर पार्ट, एक होता है यूनिट पार्ट। तो यूनिट पार्ट तो हमने अच्छे से सीख चुके हैं, अब हमें सीखना है नंबर पार्ट के बारे में। तो आज नंबर पार्ट को स्टडी करते हैं। द नंबर इन द मेजरमेंट। जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो हम एक नंबर देखते हैं, जैसे 4 किलोग्राम शुगर, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, राइट, 10 लीटर सॉल्यूशन, 2 मोलर सॉल्यूशन। यानी हर एक मेजरमेंट में यूनिट से पहले एक नंबर आता है। उस नंबर को हम स्टडी करेंगे अभी कि नंबर होते क्या हैं। देखो जब भी हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात करें या साइंस की बात करें या डेली लाइफ की बात करें तो नंबर जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, जैसे अगर मैं बोल दूं 270 सेंटीमीटर या फिर मैं कह दूं 270.153 सेंटीमीटर, लगभग दोनों वैल्यूज बराबर है, कंपेरेबल है, लेकिन इन दोनों मेजरमेंट्स में फर्क है। फर्क ये है कि ये और ये मेजरमेंट अलग अलग टाइप के हैं। इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस मेजरमेंट और इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस मेजरमेंट। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस मेजरमेंट, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मेजरमेंट। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि ये परफेक्ट नंबर है, जबकि ये डेसिमल में नंबर इंक्रीज किए जा सकते हैं आगे, और इसके जो काउंट्स हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस मेजरमेंट। जब हम बात करते हैं मेजरमेंट्स की, तो मेजरमेंट्स के अंदर नंबर 2 टाइप के पाए जाते हैं। एक तो नंबर पाया जाता है प्रीसाइज मेजरमेंट इसको बोलते हैं, और दूसरा पाया जाता है करेक्ट। हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो जो नंबर हैं उनके मेजरमेंट्स 2 टाइप के होते हैं। वन इज प्रीसाइज एंड अनदर इज एक्यूरेट। तो प्रीसाइज और एक्यूरेट में फर्क क्या है, पहले तो हम डेफिनेशन सीखेंगे, देन आफ्टर हम उनके प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखेंगे। प्रीसाइज देखो क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स comes out close to each other and hence close to average value. The measurement is called as what? Precise measurement. अब बात करते हैं accurate की। The average of different measurement comes out to be correct value. The measurement is said to be क्या, accurate। तो इन डेफिनेशन से हमें समझ में ये आता है
कि प्रिसाइज और एक्यूरेट में जो करेक्ट रिजल्ट्स हैं हम उनको एक्यूरेट को मानते हैं, और करेक्ट से थोड़ा कम करेक्ट होते हैं जिनको करेक्ट नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन फिर भी उनको प्रैक्टिकली कैलकुलेशन के लिए हम सही मान लेते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रिसाइज। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 3 अलग अलग कंपनी के मैन्युफैक्चर्ड स्केल्स हैं। एक स्केल से हम इस बोर्ड की लेंथ को मापते हैं, तो वो लेंथ आती है स्पॉज को लेंथ आती है 160 सेंटीमीटर। दूसरे स्केल से मापते हैं, वो लेंथ आती है 160.2 सेंटीमीटर। तीसरे स्केल से मापते हैं तो वैल्यू आती है 160.5 सेंटीमीटर। ये तीनों ही मेजरमेंट सही तो है, लेकिन इन तीनों की जो एवरेज वैल्यू है वो लगभग क्या है, प्रीसाइज। अगर हम बात करें हमारे पास दूसरे मेजरमेंट के स्केल हैं, एक की वैल्यू आए 1.60.0, दूसरे की वैल्यू आए 1, तीसरे की वैल्यू आए 2 सेंटीमीटर, और अब एक और मेजरमेंट लें और उनकी वैल्यू आए। अब ये चारों की जो वैल्यूज हैं लगभग एक दूसरे के बराबर है और एवरेज वैल्यू के भी बराबर है, तो इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, these are called as the accurate measurements। तो इन्हीं को हम कहते हैं accurate measurements। In the next topic we come here। अभी मेजरमेंट की कैटेगरी में कुछ नई चीजें आ जाती हैं, जैसे जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के जो नंबर पार्ट है उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आती है, तो हम एक नई चीज या एक नई टर्म आ जाती है केमिस्ट्री के अंदर जो मेजरमेंट पढ़ते हैं हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर एंड हाउ वी कैन एक्सप्रेस द नंबर इन द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सिग्निफिकेंट डिजिट। तो पहले इनकी मीनिंग समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। लेकिन क्या होता है, द नंबर ऑफ डिजिट्स in a number including the last digit which is uncertain is called as significant figure। इसका मतलब जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं और आखिरी वो डिजिट्स जिसकी वैल्यू अनसर्टेन पाई जाए, अनिश्चित पाई जाए, इसका मतलब ये है कि वैल्यूज के बदलने से नंबर की वैल्यू यानी नंबर के इल्यूसिडेशंस ही बदल जाए, तो उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे अगर बात करें एग्जांपल के लिए, तो मैं लिखता हूँ 14.21। अगर इस नंबर में डिजिट्स देखें 1 2 3 4, देयर आर 4 डिजिट्स। इसका मतलब ये हुआ अगर इसमें 4 डिजिट्स हैं तो ये चौथी डिजिट भी अगर इसमें वैल्यू 1 की जगह 2 3 4 होती है, 0 होती है, तो भी क्या कहलाता है, ये अपने आप में सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो यहाँ पर, 4। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब भी हम मेजरमेंट्स करते हैं तो बहुत सारे टाइप के नंबर्स पढ़ते हैं, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स होते हैं, तो अब हम वो स्टडी करेंगे अबाउट द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहला क्या होता है, देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी किसी नंबर में जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक की कोई डिजिट है तो वो हमेशा क्या कहलाएगी, सिग्निफिकेंट कहलाएगी। एग्जांपल जैसे 2.413, 1 2 3 4 सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3.123 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और देखिए दूसरा रूल, द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये किसी नंबर के अंदर
नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, जैसे 4.0021, ये कोई नंबर है 4.0021, इसमें जीरोज हैं लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये अपने आप में क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट नंबर्स। 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट नंबर। इसी तरीके से अगर बात करें नेक्स्ट रूल्स की, कुछ और रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के, असाइन करने के। तो नेक्स्ट रूल नंबर 3, द जीरोस बिफोर क्या लिख सकते हैं? लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी किसी नंबर में नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर कोई जीरो है तो वो क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। फॉर वन से पहले 0 0 डेसिमल भी है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 0.123, कितने हो गए यहाँ? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और देखिए the zeros after का मतलब है राइट साइड, यानी नंबर के आगे। नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। Condition is that only when zeros after decimal। इसका मतलब ये हुआ कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के आगे भी अगर जीरो है लेकिन वो डेसिमल के आगे है तो वो सिग्निफिकेंट है, वरना वो सिग्निफिकेंट नहीं है। कैसे? एग्जांपल देखते हैं इसका। हम दो नंबर लेते हैं, जैसे एक हमने लिया 2.300 और एक नंबर हमने लिया ये 2300। तो इस नंबर में क्या खास बात है? डेसिमल के बाद में नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में जीरो है, इसका मतलब ये तो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, जबकि यहाँ ये जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ कितने? 4 और यहाँ कितने? 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। सिंपल सा देख लेते हैं। इन द साइंटिफिक नोटेशन द सिग्निफिकेंट फिगर are assigned only by the number between 1 to 10। जब भी हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन में 1 और 10 के बीच का जो नंबर है हम उससे ही सिग्निफिकेंट फिगर असाइन करते हैं। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये नंबर है 86,000। इस 86,000 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं 8.6 × 10⁴। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है किसी नंबर को 10 की पावर में लिखा जाए और साथ में उसका मल्टीपल 1 से लेकर 10 के बीच का ही हो। तो यहाँ पर भी हुआ 8.6। अब इस नंबर का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हम निकालेंगे 8.6 में। देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक रूल और देख लेते हैं इसका। द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ एन एग्जैक्ट नंबर इज इनफाइनाइट।
मतलब जब हम कैलकुलेशंस करते हैं या फिर हम कोई मेजरमेंट करते हैं और नंबर एग्जैक्ट पाया जाता है, एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट, देयर इज नो चेंज इन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेसिमल एंड फॉर डेसिमल लाइन्स, देन यू कैन से दिस इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका एग्जांपल आसान से समझ सकते हैं आप लोग, ये जैसे मैं बोल दूं देयर आर 20 बॉल्स, हमारे पास 20 बॉल हैं, इसका मतलब ये अपने आप में एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रखने वाला क्या है, एक मेजरमेंट। तो आई होप आपको ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ में आए होंगे। जब हम बात करते हैं मेजरमेंट्स की, तो मेजरमेंट्स करते वक्त अब हम क्या करते हैं, कुछ राउंड ऑफ भी कर लेते हैं। बहुत बड़ा नंबर हो गया तो डिजिट्स को कुछ कम कर देते हैं, डिजिट्स को छोटा कर देते हैं। तो राउंडिंग ऑफ के भी अपने कुछ सर्टेन रूल्स हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस करते टाइम ध्यान रखते हैं। तो एक बार रूल्स को भी देख लेते हैं कैसे, देखिए। तो एक छोटा सा टॉपिक और जुड़ जाता है आज इसी क्लास के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ। कॉन्सेप्ट ऑफ राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ का मतलब मैंने आसान से बताया आपको अभी, किसी नंबर को, बहुत बड़ा नंबर है, डेसिमल के बाद में बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो डेसिमल के बाद की वैल्यूज को थोड़ा हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो उन्हीं को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ करना। राउंडिंग ऑफ के बेसिकली 3 ही रूल होते हैं। पहला रूल क्या होता है, देखिए, द नंबर, या सिंपल सा लिख देते हैं, द डिजिट टू बी रिमूव्ड आफ्टर द डेसिमल if more than 5, then the preceding number is increased by 1। अगर किसी नंबर में लास्ट डिजिट, एग्जाम्पल समझते हैं इसका, जैसे कोई नंबर है 12.3657, अब हमें इसकी लास्ट डिजिट को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। अगर लास्ट डिजिट 5 से ज्यादा है तो उससे प्रोसीडिंग नंबर, जो इसका पिछला नंबर है, उसमें एक डिजिट से बढ़ा देंगे, जिसका राउंडिंग ऑफ कितना हुआ, 12.366। दिस इज द राउंडिंग ऑफ नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, सिंगल डिजिट। सेकंड रूल, इफ द डिजिट to be removed is less than 5, then the preceding number is remains same। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं और राउंड ऑफ करते वक्त अगर लास्ट डिजिट जिसको हम राउंड ऑफ करके सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं वो 5 से छोटा है, तो हम उसके प्रोसीडिंग नंबर को एज सच ही रख लेंगे। इसका मतलब दिस इज नथिंग, दिस इज 12.36 इज द राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। अब एक थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट रूल बन जाता है, वो क्या है, वो देखिएगा। अभी तक तो हमने पढ़ा कि जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो 5 से बड़ा है तो प्रोसीडिंग नंबर को 1 से बढ़ा देंगे, 5 से छोटा है तो नंबर को सेम रखेंगे। अब थर्ड बात आती है, if the digit to be removed is 5, अगर वो 5 ही है तो क्या करें, then the preceding number remains same if it is an even, or increase by 1 if it is an odd। इसको समझते हैं अभी। इसका मतलब ये है कि अगर हम जिस नंबर को रिमूव कर रहे हैं वो 5 ही आ जाए, जैसे 4.35, अगर जिस नंबर को राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो 5 ही है, तो अब 2 केस बनते हैं। 2 केस ये बनते हैं कि अगर इस नंबर से पॉजिटिव नंबर ऑड है
तो उससे 1 से इंक्रीज कर देंगे, अगर वो इवन है तो उसको एज सच रख देंगे। तो नंबर आ गया हमारे पास ये 5 से पिछली यूनिट जो है, डिजिट जो है ये 3 है जो कि ऑड है। अगर ये ऑड है तो इसको हम 1 से इंक्रीज कर देंगे, अगर ये इवन है तो इसको हम एज सच लिख देंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है राउंडिंग ऑफ अ नंबर। तो आई होप इस क्लास में आपने जो सिग्निफिकेंट फिगर और जो राउंडिंग ऑफ पढ़ा है ये आपको समझ में आया होगा। और आज हमने इस क्लास में मेजरमेंट्स को सीखा है, अबाउट द मास, अबाउट द वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, इन स्केल्स को भी सीखा है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।